हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रिकवरी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है ट्रेड साइकिल, उसमें यह क्या है, ये फोर्थ फेज़ के नाम से जानी जाती है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिकवरी होती क्या है। हमने जो ट्रेड साइकिल पढ़ा है उसमें 4 स्टेजेस पढ़ी हैं, 4 उसके टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा प्रॉस्पेरिटी बूम, सेकंड है हमारा रेसेशन, थर्ड है हमारा डिप्रेशन और फोर्थ है हमारा रिकवरी। रिकवरी में क्या करते हैं हम, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसमें क्या करते हैं, सुधार करने की कोशिश करते हैं। इसी को एक तरीके से रिकवरी या पुनः उद्धार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में अवसाद की स्थिति कुछ समय तक विद्यमान रहने के पश्चात, क्या अवसाद रहता है कुछ समय तक, उसके बाद क्या होता है, जो डिप्रेशन मैंने बताया था, डिप्रेशन में आप लोगों को बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल भी सेल नहीं होता, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो प्रोडक्ट था वो रखा रहता है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, पर कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो रिकवरी में क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट ख़राब हो रहे हैं, जिनकी डिमांड नहीं हो रही है, तो उनमें क्या होता है, सब में चेंज करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या होगा, हमारी डिमांड भी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि ये क्या है, रिकवरी है, जिसमें एक तरीके से सुधार की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति मंदी की स्थिति की तुलना में अधिक संतोषजनक हो जाती है। जो डिप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, मंदी की स्थिति आ जाती है, प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता, ठीक है, वहाँ से लेबर जो होती है, एम्प्लॉय जो होते हैं, हटा दी जाते हैं। पर रिकवरी में क्या होता है, सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सुधार कर लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि व्यापारिक क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। इसमें क्या होता है, जो बिजनेस की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। व्यापार का पुनः उद्धार प्राय किसी प्रकार के विनियोग से ही प्रारंभ होता है। जो व्यापार का पुनः उद्धार होता है वो क्या होता है, किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसके कारण देखते हैं ना, कई बार भाई किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, तो उसमें वो देखता है कि वो कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद क्या करता है, उनके लिए कोई ना कोई वो सॉल्यूशन निकालता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं सेल हो रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। तो उन फैक्टर्स के लिए वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा कि क्या मैं नया इनोवेट कर सकूं, इसमें क्या चेंजेस ला सकूं, जिससे कि क्या हो, मेरा प्रोडक्ट जो हो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। तो पुनः उद्धार भी एक इसी टाइप की प्रक्रिया है। व्यापार का पुनः उद्धार प्राय किसी प्रकार के विनियोग से ही प्रारंभ होता है। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से होता है। मान लीजिए क्या होता है, दो कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी, ए और बी दोनों कंपनियां क्या कर रही हैं, लॉस में जा रही हैं, तो उनको क्या होता है, मर्ज करना स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी हाल ही में सुना है कि जो हमारे बैंक थे और जो बैंक क्या हो रहे थे, लॉस में जा रहे थे, ठीक है, डाउन जा रहे थे, उन सबको क्या किया, मर्ज करके क्या हो गया, एक ही बैंक बना दिया, ठीक है, उसका एकीकरण कर दिया गया एक तरीके से, जो हमारा अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत आता है। तो अब ऐसे ही हमारी क्या होती है, बहुत सारे बिजनेस थे, तो उन बिजनेस क्या था, कई सारी शॉप होती है, कई बार तो वो कहती है कि हम लॉस में जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप अपनी जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक तरीके से मर्ज कर लेते हैं, जिससे क्या हो सके, हमारे बिजनेस प्रॉफिट गेन कर सके। तो रिकवरी में भी ऐसा ही होता है, सेम। व्यापार का पुनरुद्धार का प्रकार जो होता है, किसी प्रकार के विनियोग से, किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। इसके क्या होते हैं, देयर आर मैनी रीजंस हो सकते हैं इसके। जैसे विनियोग का कोई नया क्षेत्र पैदा हो सकता है। इसके लिए क्या हो सकता है, आपने जो प्रोडक्ट कहीं वहाँ ख़राब हो रहा था, तो उसकी जगह पे क्या हो सकता है, आप कहीं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्या? क्योंकि हमें क्या करनी है, रिकवरी करनी है उसमें, ठीक है। या सरकार ने जनहित कार्यों तथा सशक्तिकरण पर भी अधिक व्यय करना शुरू कर दिया हो। इसमें क्या होता है, जो सशक्तिकरण होता है उस पर भी हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे रोजगार या उत्पादन की स्थिति में सुधार आरंभ हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा रोजगार होता है, जो बिजनेस होता है, उसमें भी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। बेकारों का आकार जो अवसाद काल में बहुत अधिक था, कम होने लगता है। जो ये अवसाद हो रहा था, ये क्या होता है, बहुत कम होने लगता है। व्यक्तियों की जो इनकम होती है वो बढ़ने लगती है। क्रय शक्ति तथा वस्तु विक्रय भी बढ़ते हैं। इसमें क्या होती है, जो हमारी परचेजिंग पावर होती है और जो सेल्स होती है वो भी क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि रिकवरी की जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी हैं। वही करैक्टरिस्टिक्स हैं जो पहले थी, बस उनमें कुछ चेंजेस। और डिमांड, प्रोडक्शन, लॉस, एम्प्लॉयमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड, कि जब किसी प्रोडक्ट जो होता है, जो प्रोडक्ट हमारा रेसेशन में क्या हो गया था, कम बिकना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि इसका एक ऐसे करके ट्रेड साइकिल होती है, क्या होगा, अप डाउन और फिर
अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिकवरी में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉटल बनाने वाली कंपनी थी, ठीक है, तो उसने जो बॉटल बनाई थी उसके अंदर जो कुछ भी ड्रिंक फिल की थी उसमें क्या होना था, कमी आनी स्टार्ट हो गई, तो वो क्या करेगी, उसमें चेंजेस स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसकी क्या होगी, क्वालिटी बढ़ा दी, ठीक है, उसकी प्राइस डाउन कर दिए, ठीक है, उसकी पैकिंग अच्छी कर दी, जिसके कारण क्या होता है, डिमांड। वही आप एक समोसे का एग्जांपल ले सकते हैं। पहले आप क्या कर रहे थे, 10 रुपये में ले रहे थे, ठीक है, फिर उसने उसको क्या करा, 12 रुपये में कर दिया, ठीक है ना। पर उसकी क्या होगी, क्वालिटी भी घटा दी, क्वांटिटी भी घटा दी थी डिप्रेशन में। अब वो क्या करेगा, उसको फिर से उसी 10 रुपये पे लेके आएगा, पर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या कर देगा, वो चेंजेस कर देगा, जिसके कारण उसने क्या करी, रिकवरी कर दी, और उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, फिर से बढ़ जाएगी। कोई भी कंपनी है, जैसे उसे दिखता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, तो वो उसमें क्या करती है, चेंजेस लेना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, उसको बेटर करना स्टार्ट कर देती है, उसकी पैकिंग में चेंजेस कर सकती है, उसकी प्राइस डाउन कर सकती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ा सकती है, जिसके कारण क्या हो, मार्केट में उसकी डिमांड होनी स्टार्ट हो जाए। अब जब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड स्टार्ट होगी, क्योंकि एक डायलॉग है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड, कि सप्लाई क्या करती है, अपनी डिमांड को खुद से क्रिएट कर लेती है। तो यहाँ पे बात है कि जब डिमांड होगी तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। यदि डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा, और यदि डिमांड क्या होगी, घटेगी, तो प्रोडक्शन घटेगा। अब जो रिकवरी होती है उसमें तो बता ही दिया कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी क्या होगी, डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब उसकी डिमांड बढ़नी जब स्टार्ट हो गई तो हमने क्या करा, उसका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ा दिया। प्रोडक्शन के लिए क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बना दिए। जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस था वो उसको क्या करा, उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे क्या हो रही है, प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन के जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था उनके फीचर्स में चेंजेस कर दिए हमने, ठीक है। मशीनों का क्या करने लगे, हम ज़्यादा यूज़ करने लगे, ठीक है। लेबर भी हमें इसके लिए ज़्यादा लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अब बढ़ चुकी है। लॉस, अब जो ये लॉस होता है, इसमें जो लॉस था वो क्या होता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली सी बात है, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है। जिस भी कंपनी का क्या होगा, माल ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो कंपनी अब क्या होगी, लॉस को अपने प्रॉफिट में चेंज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फिर बात आती है एम्प्लॉयमेंट। देखो, अब जब डिमांड, प्रोडक्शन सब कुछ बढ़ रहा है हमारा, तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। भाई प्रोडक्शन करना हमें, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, वहाँ पे लेबर चाहिए या नहीं चाहिए, तो लेबर क्या होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या होगा, लेबर चाहिए, वेजिस का एक रेट रखा जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज थे या जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उनका क्या करना स्टार्ट कर दिया हमने, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि वो प्रोडक्ट क्या हो, हमारे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। तो हमने क्या करा, जो भी उनमें क्या था, कमियां थी, उन कमियों को दूर किया, रिसर्च की उसके ऊपर हमने, ठीक है। और जो हमारे रिसोर्सेज थे वहाँ पे, जिसके कारण क्या कर रहे थे, हम प्रोडक्शन कर रहे थे, उन सब में क्या करा, हमने चेंज करना इस बार स्टार्ट कर दिया। अर्थव्यवस्था में इस क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा क्या होता है, जो हमारा व्यापार होता है, जो हमारा ट्रेड साइकिल होता है, जो हमारा बिजनेस होता है, वो क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार व्यापार चक्र की इस अवस्था से यह आशा की जाती है, कुछ होप होती है इससे। और पूर्ण अवस्था क्या, पूर्ण जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, अपने क्या होते हैं, पहिया ऊपर की ओर गतिमान करती है। ऊपर की ओर वो क्या होता है, जो नीचे जा रहा था अब की बार वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्ट परचेज किया जाएगा, ठीक है। जो बेचने वाला है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। वही है कि मैक्सिमम सेल और मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की सेल होगी उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, हम प्रॉफिट गेन करेंगे। इसमें क्या होता है, रिकवरी में वो फिर से एडवर्टाइजमेंट कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर कस्टमर सेटिस्फिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा जो अपना प्रॉफिट होता है बढ़ाते हैं प्रॉफिट, पर एकदम से ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट भी सही रखते हैं, क्वालिटी अच्छी रखते हैं। देखते हैं ना ये कि बहुत सारे जो लग रहा है कि हमारी वाली चीज़ की शॉप नहीं चल रही, तो हम क्या करेंगे, उस जगह उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट रखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये नहीं चल रहा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि वो तो आदमी लेगा ही लेगा, उसके बिना नहीं रहा जा सकता।
सकता। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, चेंज लाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके कारण हमारी डिमांड, प्रोडक्शन, लॉस जो होता है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनका क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूजेस होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।